हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टहल अकेडमी। राधे राधे। आज की क्लास में हम अपनी पिछले क्लासेस में जो हमने कंपनी बनाई थी उस पर हमने जीएसटी इनेबल नहीं किया था, तो आज की क्लास में हम उस पर जीएसटी इनेबल करेंगे। वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको जीएसटी इनेबल करने की प्रोसेस भी समझ में आएगी। तो जीएसटी को इनेबल करने के लिए हमें सर कंपनी को अल्टर नहीं करना होता है, हमें कीबोर्ड से F11 प्रेस करना होता है। F11 जो टैली की एक शॉर्टकट ट्रिक है, शॉर्टकट की है। आप F11 प्रेस करते हो तो यहाँ पर जो ऑप्शंस को आपने यस और नो किया था, अकाउंट जो ऑप्शन को आपने यहाँ से यस किया था वो ऑप्शन यहाँ आपको शो कर रहा है। मेंटेन अकाउंट्स को आपको यस रखना है क्योंकि हमें अपनी कंपनी में अकाउंट्स को मेंटेन करना है। देन इन्वेंट्री भी हमें मेंटेन करना है, इसलिए इसे हमने यस किया है। और अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों ही हमें मेंटेन करना है, इसलिए हमने इस दोनों ऑप्शन को यस किया है। आगे जब आप टैक्सेशन वाले कॉलम में आएंगे, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यहाँ पर यस ऑलरेडी है बट हमें इसे एंटर करना होता है। और यहाँ पे अपने जीएसटी के रजिस्ट्रेशन डिटेल को यहाँ पर अपने जीएसटी के रजिस्ट्रेशन डिटेल को फिल करना होता है। स्टेट आपका झारखंड बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी क्रिएट करते समय आपने जो सेलेक्ट किया था वो आ जाता है। रजिस्ट्रेशन टाइप में हमें रेगुलर सेलेक्ट करना है क्योंकि हम एज ए रेगुलर डीलर जीएसटी में रजिस्टर्ड है। यहाँ पर आपको अपना जीएसटी नंबर सेलेक्ट करना है एंड देन उसके बाद यहाँ पर पेडोसिटी ऑफ जीएसटी R1, यानी जीएसटी में जो भी आप गुड्स खरीद बिक्री करते हो उससे रिलेटेड उसकी रिटर्न को आपको मंथली या क्वार्टरली फिल करना होता है। जो भी आपका जाता है वो सेलेक्ट कर ले। ई वे बिल को अभी हम नो करेंगे। होता क्या है ये हम आगे क्लास में बताएंगे। और इसे एक्सेप्ट करके आप कंट्रोल ए करेंगे तो एक ही बार में सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से कंपनी को क्रिएट किया जाता है और उस पर जीएसटी इनेबल किया जाता है। जीएसटी इनेबल करोगे तभी आप इस कंपनी पर टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हो और टैक्स को कलेक्ट कर सकते हो और अपने इनपुट आउटपुट को सेटल करके गवर्नमेंट को पे कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।